हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनफॉर्मल चैनल और नेटवर्क नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। मतलब जो आपका इनफॉर्मल चैनल होता है उसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो इनफॉर्मल चैनल होता क्या है? इनफॉर्मल चैनल का मतलब हुआ, जैसे अगर हमने हमारे बॉस ने हमको कोई भी काम दिया, ठीक है, वो पूरा कंपनी के हिसाब से लिख के दिया, ठीक है, मतलब मेल कर दिया या फिर कोई भी चीज़ एकदम प्रोसेस से दिया, तो उसको हम फॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और कोई भी काम अगर बिना प्रोसेस के दिया जाए, ठीक है, एक तरीके से बस केवल बोल दिया कि इसको ऐसे कर देना, ठीक है, चलो आज नहीं कल कर देना, ठीक है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक रूप रहने लगता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहने को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हर समय एकदम फॉर्मली आप चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंडशिप हो गई ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से, ठीक है, आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं उससे फ्रेंडशिप हो गई, आप अच्छे से उनका हाल चाल ले रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। आपका अपने बॉस से फ्रेंडशिप हो गया, उनसे भी आप हाल चाल ले रहे हो, बात कर रहे हो। तो ये सारा कुछ एक तरीके से इनफॉर्मल एनवायरनमेंट बन ही जाता है, क्योंकि आपको बहुत समय, लंबे समय तक अगर काम करना है तो आप फॉर्मल रह के नहीं रह सकते, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अच्छा भी माना जाता है, एडवांटेजेस भी है और इसकी कुछ अपनी बुराइयां भी हैं, ठीक है, जो कि हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या इसका फ़ायदा होता है, क्या इसका नुकसान होता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि लोग अपने आप को थोड़ा सा आराम से, एक तरीके से कंफर्टेबल समझते हैं, क्योंकि लोग थोड़े से इनफॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यही चीज़ अगर इनफॉर्मेलिटी बढ़ने लगती है तब वो थोड़ा सा कंपनी के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो दोनों ही साइड हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ग्रेपवाइन और द इंफॉर्मेशन satisfies the social need of the member, leads to better human relation। तो क्या बता रहा है कि अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, तो एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन डेवलप होता है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक काम भी बहुत अच्छा होता है, लोगों का काम में मन लगता है, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वर्क करने में। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से होता है। सर्व्स टू फिल द possible gaps in the formal communication and a link even those people who do not fall in the official chain of the command। अब इसमें क्या बता रहा है कि एक गैप जो होता है, कम्युनिकेशन गैप, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। जो लोग डरते हैं अपने सीनियर से बात करने में, ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर थोड़ा वो सीनियर कर देता है तो उनका डर ख़त्म हो जाता है, वो अच्छे से बात करने लगते हैं, तो उनको काम समझ में आने लगता है, वो काम भी अच्छा करने लगते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो हमारे लिंक में नहीं होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से, वो भी हमारे लिंक में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई हमारे कंपनी के बॉस हैं, वो हमारे बॉस के बॉस हैं, तो हम तो उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू अगर एक बार हमारी उनसे बात हो गई तो आगे भी उनसे हमारी बातचीत हो सकती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो एक सोशल दायरा है वो बढ़ा देता है, इसलिए कंपनी में ज़रूरी होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी, लेकिन इसका भी एक लिमिट है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एडवांटेज, क्या एडवांटेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का? तो पहला है स्पीडी ट्रांसमिशन। दिस इज़ बिकॉज द मैसेज हैज़ नॉट टू पास थ्रू मैनी प्रिस्क्राइब रूट्स। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या है कि एक स्पीडी ट्रांसमिशन है, कि आपको समय नहीं लगता कोई भी चीज़ बोलने के लिए। अगर मान लीजिए फॉर्मली कोई चीज़ बोलना है तो आपको मेल टाइप करना पड़ेगा, आपको सीसी लगाएंगे, बीसीसी लगाएंगे, ठीक है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तब जाके आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन स्पीडी ट्रांसमिशन क्या है इनफॉर्मल में, कि कुछ भी आपने ऐसे ही बोल दिया और एम्प्लॉय जानता है कि हाँ ये काम करना है तो वो कर दिया। तो इसका जो स्पीड है फॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद है वैल्यूएबल फीडबैक। मैनेजर कैन ऑब्टेन यूजफुल फीडबैक कंसर्निंग देयर डिसीजन एंड द एक्शन थ्रू द ग्रेपवाइन। वैल्यूएबल फीडबैक भी मिल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में लोग अपनी पूरी बातें नहीं बताते हैं, ठीक है, उनको डर रहता है कि कंपनी से निकाल ना दिया जाए। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो अपनी पूरी बातें सामने रखते हैं, ठीक है। अगर उनसे कोई फीडबैक लोगे तो वो बताएंगे हाँ इस चीज़ में ये कमी थी, इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। तो इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फीडबैक्स आते हैं वो जेन्युइन फीडबैक आते हैं। फॉर्मल में कुछ चीज़ें छुप जाती हैं, लोग थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए नहीं लिखते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में लोग कुछ छुपाते नहीं है, क्लियरली वो चीज़ों को बता देते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ड्रॉज एम्प्लॉयज़ क्लोजर टू ईच अदर एंड क्रिएट इन देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब क्या बता रहा है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो बोलने वाला एम्प्लॉय, जो काम करने वाला है, वो चीज़ों को समझता है, ठीक है, और उस काम को इमोशनली बहुत अच्छा कनेक्ट कर ले जाता है। उसका काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो इनफॉर्मली एक तरीके से लिंक्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी से और वहाँ के लोगों से। तो उसका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है और वो लंबे समय तक कंपनी में काम भी करता है। सपोर्ट टू फॉर्मल चैनल, ग्रेप वाइन सर्व्स एज अ सप्लीमेंट्री चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन जो है वो सप्लीमेंट्री चैनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसको और बेटर बनाने के लिए लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। फॉर्मल में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको बेटर बनाने के लिए लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी सहारा लेते हैं। तो कंपनीज़ कितनी बड़ी हो, आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेज। जैसा कि मैंने बताया था, अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़ जाता है तो वो डिसएडवांटेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो देखते हैं कैसे। मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रेप वाइन ऑफन कैरीज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मल में हम लोग पूरी बातें नहीं बताते हैं, कोई भी काम किसी को कहना तो पूरी बात नहीं करते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह जाता है और काम भी हमारा पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लीजी टाइप हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारा फ्रेंडशिप का लेवल हाई हो जाता है, तो हम करते हैं क्या, चलो ठीक है हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे कंपनी में नुकसान करने लगता है। उसके बाद इनक्रेडिबल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन enjoy less credibility as the information spreads through the words of mouth. It cannot always be taken seriously. तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने की वजह से अब लोग समझ नहीं पाते कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अपने स्पीड से काम करने लगते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दोनों ही काम आप बोलते हो एक ही जैसा। तो अब फॉर्मल कम्युनिकेशन होने में क्या होता है, वो मेल पे आता है, तो वो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल क्या है, वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है, लोग खाली बोल दे रहे हैं, लिखित तो कुछ आ नहीं रहा है, तो वही दिक्कत होती है कि लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं। डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक और बुराई है कि ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक लेवल तक सही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होने लगा तो गॉसिप्स आने लगे, र्यूमर्स आने लगे, तो इस वजह से फिर लोग काम नहीं करते, लोग इन्हीं सब चीज़ों में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान होने लगता है और कंपनी का अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। तो फिर बाद में दिक्कत यही होती है कि एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन एक लिमिट में किया जाए तो, लेकिन अगर लिमिट से बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।